चलिए, तो अब मैं आपको स्पेसिफिकली एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। और एक बात समझ लेना, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इस चैप्टर में कई सारे प्लांट वाटर रिलेशन में कई सारे फिजिकल फिनोमेना पढ़ाऊंगा। उस सभी का फंडा, उस सभी का बेसिक ऑस्मोसिस है। अगर आपको ऑस्मोसिस नहीं आता है तो इस चैप्टर को यहीं पे ड्रॉप कर दो, और अगर आता है तो ये चैप्टर पूरा आता है आपको। और आपको कितना आता है वो आपको पता चल जाएगा। ऑस्मोसिस के बारे में आप क्या सोचते और समझते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप क्या सोचते और समझते थे, वो सारी गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाएगी, और जितना गोबर उल्टी है सब आज निकल जाएगा बाहर। ठीक है, आइए पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। अगर जानते हो तो बोलिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? कई सारे डेफिनेशन है इसके। सर सिंपल डिफ्यूजन। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, और अरे जो भी है मन में जो भी आता है सब उल्टी पुल्टी इधर ही कर दो। चलिए, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है, बढ़िया है कि कुछ नहीं आता है, कम से कम सही सीखोगे। ठीक है, चलिए। तो ऑस्मोसिस इज सिंपल डिफ्यूजन इन्होंने कहा, आधा अधूरा बात गलत होता है। हाँ ठीक है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मानता हूं मैं, अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन बोलो, नॉट सिंपल डिफ्यूजन। अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। यस सर, थ्रू सेमी ठीक परमिएबल है, मेम्ब्रेन। हाँ तो अब पूरी बात हुई। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। एसपीएम का मतलब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। और सुनना क्यों 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 मैं ऐसा कह रहा हूं। जिस मेम्ब्रेन से आप क्रॉस करा रहे हो वो आपको ऑस्मोसिस के दौरान सेमी परमिएबल ही नजर आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पास होता है इस दौरान केवल, मगर वो सेमी परमिएबल नहीं है। जिस मेम्ब्रेन से आप ये फिनोमेना करा रहे हो लिविंग सिस्टम के अंदर, वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मगर हाँ, जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट का पैसेज हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। कितने लोगों को बात पल्ले पर याद करना। जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट का पैसेज हो रहा हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि केवल सॉल्वेंट का पैसेज हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा कहना गलत है, आपको कहना चाहिए इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहा मैंने? लाइन को चेंज करो। अ स्पेशल टाइप ऑफ, अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब ये वर्ड जो स्पेशल आया है, ये स्पेशल वर्ड ऐसे ही नहीं लग जाता कहीं भी। आपके घर में खाना तो रोज ही बनता है, दाल चावल रोटी सलाद अचार पापड़, ये रोज ही बनता है। मगर हम कब कहते हैं कि आज कुछ स्पेशल बना है? खाना तो रोज ही बन रहा है। जब कुछ हटके बने, आज घर में बर्गर बना, आज घर में पाव भाजी बना, आज घर में मटन बना, तो ऐसा कुछ बने जो डेली नहीं बनता है, तब जाके आप कहते हैं कुछ स्पेशल बना है। तो स्पेशल का मतलब कुछ हटके। डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मतलब तो वही है, कोई भी चीजों का अपने अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, वो तो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर आप इसको स्पेशल बोले तो स्पेशल में यहाँ पे एक्चुअल में दो बातें हैं। और वो पहली बात क्या है? पहली बात, यहां पर जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ्यूजिंग सब्सटेंस हैं, वो केवल और केवल सॉल्वेंट है। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजिंग सब्सटेंस केवल और केवल सॉल्वेंट है। एक स्पेशलिटी तो ये है, क्योंकि डिफ्यूजन तो किसी का भी हो सकता है, मैंने कहा डिफ्यूजन सॉल्यूट का भी होता है, सॉल्वेंट का भी होता है, गैस का भी होता है, सबका। डिफ्यूजिंग सब्सटेंस यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है, एक तो खास बात ये है, स्पेशलिटी ये। दूसरा, यहां जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन ही हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन तो विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है। बोला मैंने आपको, डिफ्यूजन तो विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, लेकिन यहां जो डिफ्यूजन हो रहा है वो थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन हो रहा है। हाँ,
चूंकि यहां पर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन केवल और केवल सॉल्वेंट का हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह भी एक्ट कर रहा है। यहां तक कितनों को बात पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा करो जल्दी से, बात क्लियर है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं, यही से बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपके सामने दो सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। आ जाओ। ये है सॉल्यूशन नंबर ए और ये है सॉल्यूशन नंबर बी, और मैं कंडीशन दे रहा हूं। ये अगर मैंने ए और बी अलग अलग, देखो हर बार मत करना भैया, मेरे को अभी आराम से क्लास लेने दो, ठीक है? मैं पूरा ऑस्मोसिस पढ़ा के जाऊंगा अभी, ठीक है? आराम से पढ़ो, हर बार मत करो, बढ़िया सिखा रहा हूं, मजा आएगा आपको। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, तो सॉल्यूशन ए और बी मैंने अगर अलग अलग नाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तभी अलग अलग नाम पड़ा, नहीं तो सेम ही नाम दे देते, ए दे देते, बी दे देते, अलग अलग है तभी तो मैंने अलग अलग बोला। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस रहा होगा? सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में क्या डिफरेंस रहा होगा? सर कंसंट्रेशन ऑफ बहुत बढ़िया, इन दोनों में डिफरेंस कंसंट्रेशन का है। अब जब मैंने केवल कंसंट्रेशन बोला मतलब अंडरस्टूड है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, और जाहिर सी बात है कि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिफर किया है, अगर लैग करेगा तो बताना, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिफर किया है तो सॉल्वेंट का भी किया होगा, ये बात तो पक्की है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा जो सॉल्यूशन ए है उसमें सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? तो सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा और यहां सॉल्यूट कम। तो बताओ बच्चा कि मैं मैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से किसको हाइपरटोनिक और किसको हाइपोटोनिक बोलूंगा? जल्दी से बताओ, जल्दी। ए को हाइपरटोनिक और बी को हाइपोटोनिक। ए को बोलेंगे हाइपरटोनिक क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, हाइपरटोनिक, और बी को बोलेंगे हाइपोटोनिक क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है। ठीक, मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को एक बीकर में रखा है और बीकर के बीचों बीच मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको आप कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन एक्चुअल में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को पैसेज प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हर जगह होता नहीं है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट पास कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो ऑस्मोसिस है, और आप कह सकते हैं कि वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है। तो ये तो क्या है, एसपीएम मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप इसको सेमी परमेबल बोलो, सेलेक्टिवली परमेबल बोलो, ऑस्मोसिस के समय दोनों एक ही बात हो जाता है। ठीक है साहब। तो अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन किधर से किधर मूव करेगा? ए से बी, बी से ए, कौन किधर से किधर मूव करेगा? क्या ख्याल है आपका? मैंने पहले बता दिया, सॉल्यूशन ए हाइपरटोनिक है, सॉल्यूशन बी हाइपोटोनिक है। कौन किधर से मूव करेगा? बी से मूव करेगा। बी से ए मूव करेगा। बी क्या से मूव करेगा? क्या मूव करेगा? बी से क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो आप में से, हाँ, तो आप में से सभी बच्चों का जवाब गलत है। बी से ए मूव नहीं करेगा, मूव बी से ए भी करेगा और ए से बी भी करेगा। लेकिन आप सभी ने कहा कि बी से, मैंने अभी पूछा ही नहीं है नेट मोमेंट, मैंने तो नेट मोमेंट पूछा ही नहीं है ना, मैंने तो ये पूछा है कि कौन मूव करेगा और कहां से कहां मूव करेगा। तो आपको कहना था कि बी से ए भी मूव करेगा और ए से बी भी मूव करेगा। हाँ, नेट मोमेंट जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप जरूर बताएंगे कि नेट मोमेंट बी से ए होगा। बताओ बच्चा, ये मूवमेंट किसका है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या दोनों? दोनों का। कौन बोल रहा है सॉल्यूट? अभी यहाँ डेफिनेशन में मैंने बता दिया, स्पेशलिटी का मतलब केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट। आप पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, ये नेट मूवमेंट किसका है? तो ये नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का है, ये नेट मूवमेंट सॉल्वेंट। एक्चुअल में चूंकि इधर सॉल्वेंट ज्यादा इधर सॉल्वेंट कम, तो ऐसा नहीं है कि केवल सॉल्वेंट इधर से इधर ही जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है धीरे धीरे,
लेकिन अगर आप नेट देखेंगे तो इधर से इधर तेजी गति से जा रहा है, इधर से इधर स्लो गति से जा रहा है, ये भी सॉल्वेंट ही है और ये भी सॉल्वेंट ही है, क्योंकि यहाँ सेलेक्टिवली परमानेंट मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट के पैसेज को अलाउ कर रहा है, मींस ये सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन की तरह कर रहा है, मींस आप कह सकते हैं सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, ये सॉल्यूट को पैसेज नहीं दे रहा है और इससे केवल सॉल्वेंट का पैसेज हो रहा है, केवल सॉल्वेंट मूव कर रहा है और नेट मोमेंट B to A हो रहा है। और दिस मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को थोड़ी देर पहले ही आपने बोला था दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अभी आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को थोड़ी देर पहले ही बोला था, एक मिनट, यह हाइपो है, सॉरी, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू more concentrated solution means the net movement of solvent from less concentrated solution to more concentrated solution is called through semi-permeable membrane is called as osmosis, एक definition. Net movement of solvent from hypotonic solution to hypertonic solution through semi-permeable membrane is called osmosis, दूसरा definition. Net movement of solvent from the higher concentration of solvent to the lower concentration of solvent through a semi-permeable membrane is called as osmosis, तीसरा definition. Net movement of solvent from the lower concentration of solute to the higher concentration of solute is called through semi-permeable membrane is called as osmosis, चौथा definition. Net movement of solvent from higher concentration of solute to the higher concentration of from the higher concentration of solvent to the higher concentration of solute through semi-permeable membrane is called as osmosis, पांचवा definition. The net movement of solvent from a lower concentration of solute to the higher from the lower concentration of solute to the lower concentration of solvent is called through semi-permeable membrane is called as osmosis, छठा definition. कई सारे definition है और फंडा बस यही है। फंडा क्या है कि चीजों का मूवमेंट जो हो रहा है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया है, किसी को अगर डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो जल्दी से। अरे भैया संडे वनडे को अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो नेट बचा के रखो पहले ही, लाइव क्लास के समय मैसेज करके बोल रहे हो नेट खत्म हो गया तो ये सब आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? राजेश्वरी, नो सर। रिवा, नो सृष्टि, नो सर। विवेक, चलो नो सर। तो आपको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन समझ में आया, अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं, भेद खोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात बताओ कि अगर आपने ऐसा कहा कि मूवमेंट सॉल्वेंट का हो रहा है, केवल सॉल्वेंट का ही होता है ऑस्मोसिस में, और इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्योर वाटर लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप इसको प्योर वाटर भी मान सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्यूशन भी मान सकते हैं। अगर सॉल्यूशन होगा तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, और सॉल्यूट कम का मतलब जीरो भी तो बोल सकते हैं ना, और अगर सॉल्यूट जीरो हो गया और सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है तो प्योर वाटर है वो, कोई दिक्कत, प्योर वाटर भी मान सकते हैं आप उसको, ठीक है। और प्योर वाटर को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले, फिर आप उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मत बोलना, प्योर वाटर बोलना, आप उसको प्योर वाटर भी इधर ले सकते हैं और सेम चीजें होगी, ऑस्मोसिस वैसे ही होगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ठीक है। आप तो इसको प्योर वाटर भी मान सकते हो, मैंने बता दिया, मान के चलो कि सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा है कि वाटर इधर से इधर जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि वाटर का ज्यादा कंसंट्रेशन किधर है, इधर, यस और नो, इधर वाटर ज्यादा है,
और इधर वाटर कम है, यस और नो? इधर वाटर कम है। और अब क्या कह रहे हैं कि इधर सोल्यूट ज्यादा है ज्यादा है। और इधर सोल्यूट कम है या कम फिर है। नहीं है, मान के चलो। तो मुझे एक बात बताओ, यह मूवमेंट किसका हो रहा है, सोल्यूट का या वाटर का? वाटर। वाटर का। तो वाटर, मान लो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है उसको ट्रेवल करके अगर इस पार आना है तो उस वाटर मॉलिक्यूल को इस अपने अपने चैम्बर में भी मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? करना Yes, पड़ेगा। यस सर। करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो अपने चैम्बर में मूव करेगा उसको मूव करने के लिए इस चैम्बर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस है या कम स्पेस है? चैम्बर की चौड़ाई लंबाई सब बराबर है, मैं बता रहा हूँ कि उसके बावजूद यहाँ ज्यादा स्पेस है। क्यों ज्यादा स्पेस है? सॉल्यूट क्योंकि सोल्यूट कम कम है। सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट कौन बोल रहा है? क्योंकि वहां सोल्यूट कम है। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है कि वाटर के बीच में सोल्यूट भी है, और सोल्यूट है तो वाटर मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए स्पेस उतना नहीं है क्योंकि बीच बीच में सोल्यूट आ गया है। और सुनो, जब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करते हो तो कई सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ बाइंड कर जाते हैं और अब वो वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करने लायक बचते ही नहीं है। मैंने कहा था कि सब्सटेंस के पास फ्री एनर्जी होता है मूव करने के लिए। जैसे ही सोल्यूट डाला तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने अपना फ्री एनर्जी सोल्यूट के साथ रिएक्शन करने में लगा दिया। अब उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल के पास फ्री एनर्जी बची ही नहीं कि वो फ्रीली मूव करे। और जो वाटर बचे भी, अब वो फ्री एनर्जी है भी उनके पास, तो उनको जगह नहीं बचा कि वो फ्रीली मूव करें क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप सोल्यूट डालते जाओगे तो वाटर को मूव करने के लिए, फ्री मूव करने के लिए स्पेस घटता जाएगा और वाटर फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। मींस कुल मिला के वाटर का डिफ्यूजन वहां से घटता चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरे साइड कोई दूसरा ऐसा सॉल्यूशन रखा हुआ है सेमी परमेंबरेन के थ्रू सेपरेट करके, जहां पर सोल्यूट कम है, तो वहां पर वाटर को मूव करने के लिए पूरी एकदम जगह है और सोल्यूट भी नहीं है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करने के लिए तैयार बैठे हैं कि चलो भाई मूव करेंगे। तो किधर की तरफ मूव करेंगे? मैंने आपको पहले भी बोला, नेचुरल टेंडेंसी कहाँ है कि वाटर जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाए। तो ये क्या है कि वाटर यहाँ पे फ्रीली मूव करेगा, इसीलिए इधर, क्योंकि उसके पास अवेलेबल स्पेस ज्यादा है, फ्री एनर्जी ज्यादा है। और मैंने कहा था कि कई सारे बुक फ्री एनर्जी को ही डिफ्यूजन प्रेशर कहती है, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर इज एक्चुअल व्हाट? डिफ्यूजन प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम। मैंने बोला था जहां पर ज्यादा फ्री एनर्जी है कई सारे बुक उसको मोर डिफ्यूजन प्रेशर लिख देती है, जहां कम है उसको लेस डिफ्यूजन प्रेशर लिख देती है। कोई बात नहीं, आप भी लिख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको डिफ्यूजन प्रेशर बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर से ज्यादा है उधर। ठीक है, अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, रुक जाओ अभी रुक जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात, क्या आपको एक डाउट आया मन में? क्या आपको एक डाउट आया मन में? क्या डाउट? एक बात बताना, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन और नॉट? यस। यस। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव। सर हम समझ हाँ क्या? तो यही कह रहे हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक कैसे? हाँ नहीं, एज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ सोल्यूट ज्यादा या कम? अरे ज्यादा, कम। यहाँ सोल्यूट ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो मूवमेंट तो कम से ज्यादा की तरफ हो रहा है, मूवमेंट तो यस सर। कम से ज्यादा की तरफ हो रहा सर है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा हाँ है ना। ठीक है, तो मूवमेंट अगर कम से ज्यादा की तरफ हो रहा है तो इस अकॉर्डिंग एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव होना चाहिए? इस अकॉर्डिंग एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव? एक्टिव। एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव। एक्टिव। लेकिन ये एक्टिव है या पैसिव है ऑस्मोसिस? पैसिव है। पैसिव। क्यों है पैसिव? सही करिए राजेश्वरी, मूवमेंट वाटर का हो रहा है। तो जब मूवमेंट वाटर का हो रहा है तो आप देखोगे वाटर के अकॉर्डिंग ना कि वाटर का कंसंट्रेशन वहां क्या था, वाटर की अमाउंट क्या थी वहां पर। तो वाटर तो अपने हाई टू लो ही जा रहा है यार, और हाई टू लो जाना पैसिव है कि एक्टिव? पैसिव। पैसिव। और पैसिव में भी ये डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इसीलिए कोई बच्चा ये डाउट नहीं पूछेगा कि एक्टिव क्यों नहीं है।
मोमेंट वाटर का हो रहा है। फिर बच्चा कहता है कि फिर डेफिनेशन में ये क्यों यूज करते हैं, द नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डिफाइन तो कर ही सकते हैं यार, डिफाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन पेसिव क्यों बोला उसका कारण तो ये है। कितनों को समझ में आ गया? खड़ा करो, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको ओवरऑल ये बात समझ में आ गया, ठीक है, कि इसको पेसिव क्यों बोला, क्या है, चक्कर नहीं है। अब मैं पूरा ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सुनना ध्यान से। हम आपको भयानक कंफ्यूजन लगा रहा था, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन करने का दुनिया भर का तरीका है। मैं पहले आपको सटीक तरीका बताऊं तो कि एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ठीक है। तो सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप अगर एक ये लाइन याद कर लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यही है मुद्दे की बात। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो आ जाओ, अब मुझे बताओ, इस वाले पर्टिकुलर में सोल्यूट ज्यादा या कम, सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है कम? अरे दिख नहीं रहा, सोल्यूट ज्यादा है कम? ज्यादा। और इसमें सोल्यूट ज्यादा है कम? तो अब समझना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब समझो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सुना ध्यान से। लैग कर रहा है क्या? हाँ लैग कर यस रहा सर। है। रुक जाओ, अब ठीक होगा, ठीक है जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस वाले में सोल्यूट ज्यादा है, इस वाले में सोल्यूट कम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में सोल्यूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मुझे ये बताने दो जरा। क्लास ले रहे हैं जरी, हम करेंगे फिर कॉल, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये लाइन आपको याद हो गया है, तो सुनना ध्यान से। ये क्या है? पानी था इसमें, इसमें क्या था? पानी था। मैंने इसमें पहले प्योर वाटर रखा था, प्योर वाटर। तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में फ्री थे। किसी की कोई बाउंडेशन किसी के साथ है क्या अभी? यस और नो? नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें सोल्यूट डाला, तो मुझे बताओ कुछ वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ बाइंड हो जाएंगे कि नहीं बाइंड हो जाएंगे? यस तो वो सोल्यूट मॉलिक्यूल उस सॉल्वेंट को जितनी प्रेशर के साथ, जितनी टेंडेंसी के साथ अपने आप सोल्यूट उस सॉल्वेंट को बाइंड करके रखा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने अभी इसमें क्या किया, हमने क्या डाल दिया इसमें? पहले प्योर पानी था, फिर उसमें डाल दिया मैंने कोई एक टेबलेट सॉल्ट की। आपने परसों देखा होगा, कल मैंने एक स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने देखा था? उसमें जो वो गुड़ 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 कर रहा था वो क्या था पता है? सोल्यूट को डिजोल्व करने वाला मैग्नेटिक स्टीरर था। कितना काम आसान है कि आराम से डिजोल्व हो जाता था 1 मिनट में, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ऐसे करना होता था, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिया कोई सॉल्ट की टेबलेट डाल दिया मैंने, ठीक है, डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। सोल्यूट को डाल दिया, डिजोल्व हो गई। तो मेरे जो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल थे वो फ्री नहीं बच पाए। अब वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, उस सॉल्यूट के साथ अट्रैक्ट हो गया और जाकर बाइंड कर गया। तो जो सॉल्यूट की टेंडेंसी है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने साथ जिस प्रेशर से खींच के रखा हुआ है, दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट? सॉल्यूट। सॉल्यूट।
आपके जीवन में भूचाल आने वाला है अभी, आप अभी कहीं मत जाना। मुझे पता है कि आपको कई सारा गोबर पहले सिखाया गया है, इसलिए भूचाल आ जाएगा आपके जीवन में अभी, और आज रात आपको नींद भी नहीं आएगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि कई सारी चीजें आप गलत पढ़ के आए हो ना, इसलिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये टॉफी है, मैं इस टॉफी को भी इसमें घुलाऊंगा तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जाएगा। तो ऐसा मैं कई सारा टॉफी यहाँ पे रख लूं, एक ये एल्पेली भी है, एक और रख लूं, कुछ और, ठीक है, 10 टॉफी रख लूं। तो इस 10 टॉफी को मैंने यहाँ पर रखा है, सब सॉल्यूट है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है या नहीं है? है। नहीं, नहीं। सॉल्यूशन में नहीं है ना सर। हाँ, फिर इसको मैं इसमें डाल दूं, डिजोल्व कर दूं, तो यही सॉल्यूट मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा, तो इस सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन का एक ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, इसी सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन का एक ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। और जब तक ये बाहर है, सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हुआ है, तो इस सॉल्यूट का अपना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। तो मुझे बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, पहला ऑप्शन, इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा ऑप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और क्या है ये प्रेशर, मैं फिर कह रहा हूं, ये एल्पेली बे की टॉफी में इसमें डालूंगा, इसमें जो भी है चीनी वीनी जो भी मिला के इसमें डाला हुआ है, वो चीनी के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को एक प्रेशर के साथ खुद के साथ अट्रैक्ट करके रखेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैं किसी भी पर्टिकुलर प्योर वाटर में मैं अगर सॉल्यूट मिलाते जाऊंगा, तो उस अब वो सॉल्यूशन बनता जाएगा, तो उस सॉल्यूशन में क्या बढ़ता जाएगा, क्या घटता जाएगा, जल्दी बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं वो तो ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बताते जाओ। अगर सॉल्यूट बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूट बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा। सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट घटता जाएगा, कम ठीक है। होता जाएगा। घट जाएगा। तो एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन तो ये है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड द प्रेशर रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ सॉल्वेंट विद सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअल डेफिनेशन यही है, लेकिन मैं इसको कई और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, करूं? देखो, अब यहाँ पे आप इस वाले में देखो कि अगर ऐसा है कि इधर ऑस्मोटिक इधर सॉल्यूट ज्यादा है, तो मुझे बताओ इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या कम, जल्दी बताओ, ज्यादा है कम? ज्यादा। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने आपको बता दिया। इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम, जल्दी बताओ। कम। ऑस्मोटिक प्रेशर कम। और तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कितना को बात समझ में आ गई ये वाली बात, हाथ खड़ा करो। Osmotic pressure is directly proportional to solute concentration. कल को क्वेश्चन में लिखा है osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution. क्या लेंस सही है? यस सर। सही है। थोड़ी देर पहले समझाया था, concentration of solution का मतलब solute concentration। मैंने कहा था सारी बातें को रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप कैसे पता करोगे कि इस बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है और ए का कितना है, और किसका ज्यादा और किसका कम है, आपको कैसे पता चलेगा? अरे किसमें कितना सॉल्यूट घुला है आपको कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा, सुनना कैसे। आपने ए और बी सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब आपने सेपरेट किया, दोनों में सॉल्यूशन ही मान लो, ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आप बता रहे हो, इसका कम बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो आपको दिखा कि नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का B2A हो रहा है, तो बताओ इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ज्यादा सॉल्वेंट कहां है, ए में या बी में? बी में। कम सॉल्वेंट कहां है? कम सॉल्वेंट कहां है? ए में। ए में कम सॉल्वेंट है, तो ए में ज्यादा क्या है? सॉल्यूट। और अगर ए में ज्यादा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट कम कहां है? बी में। जब जाके इधर से इधर नेट मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, क्या आप इसको देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है?
अब तो आपको ये पता चल गया कि इसका कम है और इसका ज्यादा है। आप कैसे पता करोगे कि इसका कितना कम है, इसका कितना ज्यादा है, मींस इस ए और बी के बीच में कितना का डिफरेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर का। और जितना का डिफरेंस है उसी प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल, उसी प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है। और सुनना गौर से सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या है, एक्चुअली सॉल्यूशन का होता है, इसका अपना है, इसका अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो एक बात बताओ, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है, क्या वो डिफ्यूजन प्रेशर है? क्या वो फ्री एनर्जी का डिफरेंस है? यस और नो? यस और नो? अरे इधर वाटर ज्यादा, इधर वाटर कम, तो इधर वाटर की फ्री एनर्जी ज्यादा, इधर वाटर की फ्री एनर्जी कम, उसके बीच में जो डिफरेंस है डिफ्यूजन प्रेशर, उसी से वाटर मूव कर रहा है। एक्चुअल में वो डिफ्यूजन प्रेशर के से ही मूव कर रहा है, फ्री एनर्जी के डिफरेंस से ही मूव कर रहा है। एक्चुअल में तो उसी से वो मूव कर रहा है। लेकिन क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन के बीच में जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है या फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है, उससे जो मूव कर रहा है, उससे जो जिस प्रेशर से मूव कर रहा है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग, जो वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये टेक्निकल डेफिनेशन सही नहीं है, लेकिन ठीक है, कह सकते हैं। टेक्निकली तो डेफिनेशन वही है। Osmotic pressure is the pressure exerted by solute molecule to attract the solvent molecule in a solution. Osmotic pressure तो वही है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में जो जिस पर्टिकुलर प्रेशर से वाटर जा रहा है, क्या उतना ही प्रेशर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करने में लगाया हुआ है? तभी तो उतना फ्री एनर्जी घट गई इधर, तभी तो उतना फ्री एनर्जी घट गई इधर, और तभी तो वाटर इधर से इधर जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन ए में जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, आपने क्यों बोला किसमें सॉल्यूट ज्यादा है? सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को अपने साथ बाइंड करके रख लिया, इसी वजह से इधर सॉल्वेंट की मात्रा घट गई, इसी वजह से सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी इधर घट गई, और जितनी घटी उसी पर्टिकुलर प्रेशर से तो वाटर इधर से इधर जा रहा है। मींस जितना प्रेशर घटा, इधर का फ्री एनर्जी किसकी वजह से? सॉल्यूट ऐड करने की वजह से। क्यों घटा? क्योंकि सॉल्वेंट को उन्होंने छेक लिया अपने साथ। क्या वही ऑस्मोटिक प्रेशर है? कितनों को बात समझ में? हाथ खड़ा करो। क्या वही ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का? यस और नो? वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। हारी बात समझ में आ रहा है? यस सर। वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपको कैसे पता चलेगा कि कितना है? तो इसके लिए करना पड़ता है एक एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फनल एक्सपेरिमेंट, थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से वो एक्सपेरिमेंट भी समझा देता हूं। ठीक है, आप क्या करो, एक भी कर लो। आपने बचपन क्लासेस में शायद किया हो या नहीं किया हो तो समझ लो, एक भी कर लो। ठीक है साहब, आपको इस सॉल्यूशन का पता करना है ना, कैसा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, पता कर दें हम। आ जाओ, फनल उल्टा कर डाल दो इसमें, जल्दी से आ जाओ। फनल को क्या करो, उल्टा कर डाल दो। ये फनल है, उल्टा कर डाल दो, ये फनल है। ठीक है, और इस फनल में एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो। लगा दिया, और इसमें ये वाली सॉल्यूशन को इसमें क्या करो, मिक्स कर दो। ये वाली सॉल्यूशन को कर दिया मिक्स, तो ये क्या है, सॉल्यूशन ए है। हेलो, ये क्या है, सॉल्यूशन ए है, कर दिया। अब इधर आपने अगर प्योर वाटर लिया था तो इधर ले लो प्योर वाटर, और अगर उधर सॉल्यूशन बी लिया था तो ले लो सॉल्यूशन बी। ठीक है, सॉल्यूशन बी या प्योर वाटर जो लेना आप ले लो, मैं बी लिख दिया हूं। वो प्योर वाटर भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है जी, मुझे बताओ वाटर कहां से कहां जाएगा? वाटर कहां से कहां जाएगा? अरे वहां वाले देख के बताओ ना, कम से कम बी से ए रहा भाट, वही सेम चीज यहाँ डाला है मैंने। बी से ए जाएगा नेट, नेट मोमेंट कहां से कहां होगा? बी से ए हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका कम है। आप कह रहे हो, आपको पता करना है कि ए का आखिरकार कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सुनो को बात, क्या ये जिस प्रेशर से जा रहा है, मैंने अभी आपको समझाया, क्या ये जिस प्रेशर से जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इधर की फ्री एनर्जी घटी है सॉल्यूट ऐड होने की वजह से। तो कितना घटी है फ्री एनर्जी, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं है इसका?
अभी आपने बताया बोला है हाँ, तो एक काम करो, इसको पता करने के लिए जब ये वाटर इधर जा रहा है तो आप देखते हैं कि इसका राइज, इसका जो वाटर लेवल है बढ़ता है। फनल में आपने क्या लगा रखा है, मीटर, इसमें लेवलिंग है तो बढ़ता है। तो आपने क्या किया, जैसे ही इसमें जा स्टार्ट ही होता प्रोसेस, उससे पहले ही आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया, एक पिस्टन। पिस्टन समझते हैं ना, इस टाइप से होता है, एक पिस्टन लगाया। जो पिस्टन मतलब कि ये ऊपर नहीं जा सकता है, एक तरीके से ये गेट हो गया, बाउंड्री हो गया। और इसके ऊपर आपने प्रेशर मेजर करने वाला एक डिवाइस लगा दिया। होता है कि ये कितनी प्रेशर से यहाँ पे रुका हुआ है, प्रेशर मेजर करने वाला एक डिवाइस लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताना, क्या ये मूवमेंट होगा? अपने ऊपर पिस्टन लगा रखा है, क्या ये मूवमेंट होगा? यस और नो मुझे बताओ। नहीं होगा ना? क्या ये मूवमेंट होगा? अरे पिस्टन लगा रखा आपने, अरे हाँ या ना बताओ ना यार। नो सर। नहीं होगा। नो सर। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन क्या वाटर इधर से दम लगा रहा होगा कि हम जाएं? दम लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा, मुझे इतना बता दो। यस सर, लगा रहा हूँ। तो वो दम लगाने से फिर भी वाटर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लेवल भरने का स्कोप ही नहीं, आपने पिस्टन लगा रखा है। तो जितना दम लगा रहा है, क्या उतना ही रीडिंग आपका ये प्रेशर मेजर करने वाला मशीन बता देगा? यस और नो? यस सर। वही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, वही सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही आप पिस्टन खोलोगे, यहां से हटाओगे पिस्टन, छट से इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो आप जब आपने लेवल नहीं बढ़ने दिया पिस्टन लगा के, तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी कि अब सुनो 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 सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? The required external pressure on more concentrated solution, the required external pressure on the side of more concentrated solution, just to prevent the process of osmosis, just to prevent the process of osmosis, is called as osmotic pressure of that solution. कितना को पहले पर याद करा करो। The external pressure required on the side of more concentrated solution, just to prevent the process of osmosis, just to prevent the process of osmosis, is called as osmotic pressure. अरे भैया, आपने बाहर से पिस्टन से जितना प्रेशर यहाँ लगा रखा है, उतना ही प्रेशर लगा रखा है कि बस ये प्रोसेस रुक जाए। ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए, जस्ट ये प्रोसेस रुक जाए। वही जो प्रोसेस, वही जो प्रेशर है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। हाँ रिवाज सृष्टि, समझ में आया क्या बोला मैंने? दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। बातें अभी खत्म नहीं हुई है, ये मीटिंग समाप्त हो रहा है। अगला मीटिंग 10 से 15 मिनट का लूंगा। यहाँ तक जल्दी से चीजें देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, देन अगले मीटिंग में मैं पूरी बातों को कंक्लूड करके छुट्टी दूंगा। ठीक है, चलो अगले मीटिंग में।